नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। आज हम जो हमारी पर्सनल प्रोनाउन की अभी क्लास चल रही है ग्रामर बेसिक टू एडवांस में, तो आज हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की। आप अगर नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव केस और पॉजिटिव केस जो यहाँ पर लिखा है अगर वो देखेंगे तो आप बोलेंगे कि भैया यहाँ पर फॉर्म्स ही कहाँ दिख रहे हैं जो आप बोल रहे हैं कि हम फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे। तो फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन को जानने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नॉमिनेटिव केस क्या है, एक्यूजेटिव केस क्या है और पॉजिटिव केस क्या है। उसके बाद ही अगर हम फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन पे जाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से उसको समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नॉमिनेटिव केस क्या होता है उसको पढ़ते हैं। द नॉमिनेटिव केस यूज्ड फॉर अ नाउन, वो जो नॉमिनेटिव केस होता है वो नाउन के लिए यूज होता है, प्रोनाउन के लिए यूज होता है, विच इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है। मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस जो हमारा बनता है उसमें दो चीज से बनता है। एक होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा दो चीज से सब क्या बनता है, हमारा सेंटेंस बनता है। अब जब ये दो चीज से बनता है तो इसने क्या कहा कि नॉमिनेटिव केस वहां पर यूज की जाती है, उस नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज की जाती है जो कि सब्जेक्ट पोजीशन पे हो वर्ब के लिए। तो प्रेडिकेट से तो हमारा वर्ब स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट हमारा ये आता है, जो सब्जेक्ट में नाउन आती है उसके लिए हम लोग नॉमिनेटिव केस को यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मार्क ईट्स केक्स। अब आपको थोड़ा लगेगा ईट्स केक्स, अब मार्क जो कि सिंगुलर पर्सन है तो उसका एस यहां पर आ गया, इसीलिए हमने ईट्स लिखा है। और वो केक ज्यादा खाता है, प्लूरल नंबर में खाता है, तो उसको हमने केक्स लिख दिया। ठीक है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर नॉमिनेटिव केस जो वर्ब जो है उससे सब्जेक्ट की पोजीशन पे, तो सब्जेक्ट की पोजीशन तो यही है, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट की पोजीशन पे जो नाउन आ रहा है उसको हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस नाउन। ठीक है, अब आते हैं एक्यूजेटिव केस नाउन में। एक्यूजेटिव केस नाउन, द एक्यूजेटिव केस मेन फंक्शन इज टू शो द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जो एक्यूजेटिव केस का जो मेन फंक्शन ये होता है, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसको, उसकी जो नाउन प्रोनाउन होती है उसको हम कहते हैं एक्यूजेटिव केस। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको कई बार लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में ये बताया हुआ है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो वर्ब आती है, ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी अपने ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रांजिटिव वर्ब बिना वर्ब के, बिना ऑब्जेक्ट के बाद आ जाए। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब आती है और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो ट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। अब अगर आप यहां पर देखें तो लिखा है द डॉग एट। अगर मैं सिर्फ ये कह दूं कि कुत्ते ने खाया तो आप पूछेंगे भैया क्या खाया, क्योंकि ये एट जो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये अपने ऑब्जेक्ट के साथ आई जो कि हमारा मीट है। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे मीट है, तो मीट क्या है, एक नाउन है। तो मीट की जो ऑब्जेक्ट पोजीशन पे नाउन प्रोनाउन आती है उसको हम कहते हैं एक्यूजेटिव केस की, एक्यूजेटिव केस नाउन प्रोनाउन। तो यहां पर हमारी मीट एक्यूजेटिव केस हुई। और द डॉग कहां पर आया है, ये देखिए नॉमिनेटिव केस पे है, क्योंकि ये वर्ब से पहले आया हुआ है, तो द डॉग हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया और मीट हमारा एक्यूजेटिव केस हो गया। अब जल्दी से समझ लेते हैं पॉजिटिव केस क्या होता है, फिर उसके बाद हम फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन समझते हैं। तो पॉजिटिव केस होता है, द पॉजिटिव केस इज यूज्ड फॉर शोइंग पोजीशन, जैसे कि ओनरशिप। ठीक है, पॉजिटिव केस तब यूज किया जाता है जिस नाउन के साथ हमको अपनी ओनरशिप डिनोट करनी, जो मेरे पास है उस नाउन को अगर मुझे लिखना है तो उसके लिए मुझको अपनी, जैसे कि बुक है, अब वो बुक किसकी है, उसका पोजीशन शो करना है, तो वो मेरी है, तो मैं कह सकूंगा कि माई बुक। ठीक है, तो यहां पर जो माई बुक कह रहा हूं मैं, उसको हम पॉजिटिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल में समझिएगा, माई थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन इज दैट डार्विन वॉज एडॉप्टेड। तो जो मेरी जो थ्योरी किसकी, मेरी जो थ्योरी है एवैल्यूएशन की, मेरी थ्योरी, तो ये जो थ्योरी का पोजीशन क्या है, मेरी, तो इस वजह से जो माई यहां पर आया है, ये माई की जो ये थ्योरी है, ये जो थ्योरी है वो पॉजिटिव केस की हुई, क्योंकि मेरी खुद की थ्योरी है, क्योंकि मैंने ही एवोल्यूशन की थ्योरी को बताया है कि डार्विन जो है अडॉप्ट किया गया था। तो यहां पर जो थ्योरी आया वो हमारा पॉजिटिव केस का हो, क्यों, क्योंकि उसमें मैं ओनरशिप डिनोट कर रहा हूं कि ये मेरी थ्योरी, जो मैंने थ्योरी की है, जो भी एवोल्यूशन की थ्योरी मेरी खुद की थी, वो बताता है कि जो डार्विन था उसको अडॉप्ट किया गया था। ओके, तो चलिए अब समझते हैं हम फॉर्म्स ऑफ नाउन को, पर्सनल प्रोनाउन को, सॉरी। ठीक है, अभी हमने नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और पॉजिटिव केस देखा। देखिए मैंने आपको क्यों पढ़ाया था, क्योंकि इसमें देखिए आप नॉमिनेटिव पॉजिटिव केस देखेंगे, फिर यहाँ पर फिर नॉमिनेटिव सेकंड पर्सन की तरफ पॉजिटिव एक्यूजेटिव देखेंगे, अभी थर्ड पर्सन भी आएगा उसमें भी आप ऐसे ही देखेंगे। तो फर्स्ट पर्सन मतलब कि मेरे लिए, फर्स्ट पर्सन जैसे कि जो बोलता है इंसान उसको फर्स्ट कहते हैं, जो सामने वाला सुन रहा होता है उसको सेकंड कहते हैं, और जिसके बारे में कन्वर्सेशन में हो सकती है कोई तीसरे इंसान के बारे में बात हो रही हो तो उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, तो अब नॉमिनेटिव केस में जो सिंगुलर अगर नाउन होगी तो उसके लिए हम आई यूज कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं कह देता हूं आई एम ऑलवेज फाइन।
ठीक है, तो देखो आई यूज़ हुआ है। और अगर उसी में मेरे साथ 2-4 बंदे और हैं, अगर मुझको यही चीज़ कहनी है कि हम सब फाइन है, तो मैं कह सकता हूँ कि वी आर ऑलवेज फाइन। तो अब देख रहे हैं वी के बाद अब आर लगा दे रहे हैं, तो वैसे ही वो प्लूरल बन गया। ठीक है, अब आते हैं पॉजिटिव केस। देखिए पॉजिटिव केस तब वो करते हैं जब हमको कोई नाउन पे पोजीशन डिनोट करना होता है। जैसे कि अगर मुझे कहना है कि माई बुक, दिस इज़ माई बुक, तो अब देखिए सिंगुलर में दिस इज़ माई बोल दिया, दिस इज़ माइन, ठीक है ना। और फिर ऐसी और दिस इज़ मी, फोटो को देख के हम बोलते हैं दिस इज़ मी, है ना। अब प्लूरल में जैसे अवर, अवर्स, अस, अब जैसे एक प्लेग्राउंड है तो अब वो मेरा खुद का तो प्लेग्राउंड होगा नहीं, हो सकता है मेरा खुद का भी हो, मगर वो जो प्लेग्राउंड है वो एक पब्लिक प्लेग्राउंड है, ठीक है, गवर्नमेंट का प्लेग्राउंड है, जो वहाँ पर सब लोग रह रहे हैं, सबका प्लेग्राउंड है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अवर प्लेग्राउंड, ये हम सबका प्लेग्राउंड है, पोजीशन डिनोट कर रहे हैं तो हमने अवर्स प्लेग्राउंड कह दिया। दिस प्लेग्राउंड इज आर्स, है ना, ऐसे कह सकते हैं। फिर अस हो गया। चलो अब बात करते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए नॉमिनेटिव केस में हम सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, यू यूज़ करते हैं, यू आर डूइंग वेल, ठीक है, यू आर डूइंग वेल ऐसे बोल सकते हैं। आई एम स्पीकिंग टू यू, तो देखिए टू के बाद आ रहा है तो भी हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आ रहा है, तब भी यू हमारा सिंगुलर आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, एक ही है। पॉजेसिव केस के लिए योर और योर्स आ रहा है। एक्यूसेटिव जो हमारा वर्ब जो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, और हमारा प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो हमारा एक्यूसेटिव केस होता है। उसमें अगर हमारी नाउन सेकंड पर्सन की होगी तो वो यू ही आएगी, चाहे सिंगुलर और प्लूरल हो, दोनों में यू ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं, इसके बाद अब समझेंगे हम कि थर्ड पर्सन क्या है। थर्ड पर्सन वो इंसान होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, मतलब कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, जिससे मैं बात कर रहा हूँ सामने जो मेरे खड़ा हुआ है इन फ्रंट ऑफ मी हु आर स्टैंडिंग, उसको वो हुआ हमारा सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा होगा थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन के लिए नॉमिनेटिव केस में, मतलब कि जैसे कि जो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट की पोजीशन पे, प्रीडिकेट नहीं, सब्जेक्ट की पोजीशन पे नॉमिनेटिव केस में हम मैस्कुलिन जेंडर होगा, अगर वो मेल होगा तो ही लगाएंगे, और फेमिनिन होगा तो शी लगाएंगे, और न्यूटर, ना ही वो मेल है ना ही फीमेल है। जब बच्चा पैदा होता है, जब बेबी बॉर्न होता है, तब हमको नहीं पता होता है, तो नर्स बोलती है कि बेबी बॉर्न हुआ है, तो उसमें हमको जेंडर नहीं बताया जाता है, और तब हम लोग इट यूज़ कर सकते हैं। तो इट इसलिए यूज़ कर सकते हैं, वो हो सकता है मेल भी हो और हो सकता है फीमेल भी हो। ठीक है, ऑल जेंडर्स के लिए हम दे का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑल जेंडर्स के लिए प्लूरल में दे का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लूरल में एक लड़का एक लड़की भी हो सकते हैं, दो लड़के एक लड़की भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ग्रुप में पीपल हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम ऐसा ग्रुप होगा तो सब जेंडर होंगे तो दे कर देंगे। अब पॉजेसिव केस क्या होता है, जो पोजीशन डिनोट करने से पहले जो हमारी प्रोनाउन लगाई जाती है, तो अगर वो कोई लड़का पजेस कर रहा है कोई चीज़ को, तो उस नाउन से पहले हिज लगा दिया जाएगा। लड़की कर रहा है तो हर और हर्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, हर यूज़ कर सकते हैं, हर्स यूज़ कर सकते हैं, ऐसे बोलते थे दिस इज हर्स। ठीक है, इट्स अगर वो न्यूटर है तो इट्स लगा देंगे, और अगर ऑल जेंडर आपका जो है ये मैस्कुलिन भी है फेमिनिन भी है, तो हम देयर और देयर्स यूज़ कर देंगे। ठीक है, एक्यूसेटिव मैंने बताया जो हमारा प्रीडिकेटिव केस में ट्रांजिटिव वर्ब और हमारा जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और साथ ही साथ में प्रीपोजिशन होता है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसकी पोजीशन पर अगर कोई नाउन आ रही है और पोजीशन डिनोट कर रही है, तो उसके लिए हम एक्यूजेटिव, तो उसकी पोजीशन पे जो नाउन आ रही है उसके लिए हम हिम यूज़ करेंगे। अगर वो मैस्कुलिन होगी तो फेमिनिन होगी तो हर यूज़ करेंगे, न्यूटर होगी तो इट यूज़ करेंगे, प्लूरल होगी तो हम देम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज हमने समझे फॉर्म्स कि कैसे फर्स्ट पर्सन के लिए क्या यूज़ होता है, सेकंड पर्सन के लिए क्या यूज़ होता है, और थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज़ होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझा कि नॉमिनेटिव पॉजेसिव केस और एक्यूजेटिव केस क्या होता है, उसको हमने एग्जांपल से समझा। अब कल हम समझेंगे, जब दूसरी क्लास आएगी उसमें हम समझेंगे कि पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में अंतर क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लोगों को जल्दी क्लियर नहीं होता है, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में भी एक ही हमारा जो है प्रोनाउन यूज़ कर दिया जाता है, हिज दिस ऐसे यूज किया जाता है, तो वो हमको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंस समझेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।